रिकॉर्ड। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले ना हमने ये किया था, ठीक है, कि आपके जो सराउंड मार्केट जो एलिमेंट्स हैं आपके चार, एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, उन चीज़ों का, और जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं या मार्केट सिग्नेचर्स होते हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। अच्छा यार, हवा बहुत तेज चल रही है, हो सकता है लाइट चली जाए। अच्छा, अगर लाइट चली जाती है मैं जनरेटर ऑन करूंगा और मैं दोबारा आ जाऊंगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा, सही। अच्छा, ये इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एक्सपेंशन का ताल्लुक किस चीज से है भला। एक तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन का ताल्लुक है ऑर्डर ब्लॉक से, सही। वहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसका एक्सपेंशन होगी कहाँ पे, वो उसको हम किस चीज से रिलेट करेंगे। जब हम ट्रेड कर रहे होंगे तो हम उसको जूडास स्विंग, जूडास बेसिकली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम जेसु क्रिस्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में जेसु क्रिस्ट कहते हैं, जी सॉरी सॉरी, जेसु कह गया, जीसस। जीसस, जेसु एक और जुबान में कहते हैं, जीसस कहते हैं उन्हें, ठीक है, जीसस क्रिस्ट। जीसस, जो जीसस थे ना, जो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनका एक हवारी था, यानी कोई मानने वाला, कोई फॉलोअर था, तो वो धोखा करता था उनके साथ। वो उनको ना धोखा देता था, उनकी जितनी भी खबरें होती थी, वो जो मुखालिफ ग्रुप था उनका, उस तक पहुंचाता था। तो उस बंदे का नाम था जूडास। जूडास उस बंदे का नाम था, सही है। ये सर माइकल ने नहीं बताया, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ चीज। तो जुड़ा स्विंग यानी फेक मूव, एक ऐसा मूव जो आपको फंसा लेगा, जो फेक होता है मार्केट में, लेकिन वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए ना एल्गोरिथम वो मूव करवाता है, तो उसको जुड़ा स्विंग कहते हैं। यानी एक्सपेंशन को हम किससे रिलेट करके देखेंगे, कल की डेट में जुड़ा स्विंग से। और हम ये देखेंगे कि ये जुड़ा स्विंग जो है ये कब बनता है। ये बेसिकली लंदन सेशन में बनता है, ठीक है, लंदन सेशन में। मैं साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जूडा स्विंग कहाँ पे बनेगा, लंदन सेशन में होगा। ये जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होगा ना, वहाँ पे जूडा स्विंग बनेगा। और एक और चीज जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो भी हाई या लो लगना होता है ना, वो ज्यादातर लंदन सेशन में ही लग जाता है, ठीक है। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कंफर्म, लेकिन ज्यादातर वो लंदन सेशन में ही लग जाता है, हाई या लो। अच्छा, अब न्यूयॉर्क जो रिट्रेसमेंट है ना, इसको हम रिलेट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन के साथ। इसमें हमेशा रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे कि जो हाई या लो लगा है न्यू इसमें लंदन सेशन में, उसको कैसे रिट्रेस करेगा न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। और जो रिवर्सल है, ये जो लंदन का स्विंग बनेगा, यानी लंदन का जो हाई या लो लगेगा, स्विंग से क्या मुराद है, हाई या लो, स्विंग पॉइंट्स पढ़े थे ना, जहन में है ना। ओ यार बोलो भी, अल्लाह के बंदो। जो आपके पास मेन पॉइंट्स होते हैं स्विंग्स, यानी लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसका ताल्लुक फिर सारी बात रिवर्सल से है। और ये भी जो कहाँ पे हम रिवर्सल देखेंगे, जो लंदन के स्विंग लगे होंगे ना, वहां पे हम रिवर्सल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो एशियन है ना, एशियन रेंजेस में कंसोलिडेशन रहती है ज्यादातर, ठीक है। इसमें कंसोलिडेशन रहती है, एशियन सेशन में बहुत ज्यादा मार्केट मूव नहीं करती। जैसे आप यूरो यूएसडी को देख लें, तो वो एशियन सेशन में ना कंसोलिडेट कर रहा होगा, क्योंकि वो पेयर ही लंदन सेशन और अमेरिकन सेशन का है। तो एशियन रेंज में या एशियन सेशन में कौन से पेयर कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, जो एशियन सेशन के होंगे, लेकिन उनमें भी कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं आता। ज्यादा मूव जो आते हैं वो लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो वहां पे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो या इस चीज की समझ आई ना, एक्सपेंशन को हम रिलेट करेंगे जूरा स्विंग के साथ। कल हम जूरा स्विंग पढ़ेंगे कि क्या होता है, और जूरा स्विंग को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे सर माइकल ने पढ़ाया। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो यूट्यूबर्स ने पढ़ाया है, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ेंगे। फिर बता रहा हूँ, रिट्रेसमेंट हम देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में, यानी जो भी हाई या लो लगेगा लंदन सेशन में, उसकी हम रिट्रेस फाइंड आउट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, तो तब एक आप अच्छी ट्रेड प्लान कर सकेंगे। रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ठीक है, ये दोनों यानी या तो हमें रिट्रेस में ले देखने को मिलेगी लंदन सेशन का, जो भी हाई या लो लगा होगा, या फिर वहां पे पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा।
ठीक है। लंदन का जो स्विंग होगा होगा ना, उसमें पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो सकता है। और इसके अलावा जो एक्सपेंशन होती है लंदन में, लंदन सेशन में, वहां पे जुड़ा स्विंग बनता है, तो वहां पे भी फिर हम रिवर्सल देखते हैं जुड़ा स्विंग के बाद। ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे, थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं इसमें, आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो जो कंसोलिडेशन है इसका ताल्लुक मैंने बताया आपको एशियन रेंज से है, तो नीचे वही चीजें हैं सारी, ठीक है, ये वाली चीजें। यानी सिर्फ मार्केट एलिमेंट्स का जान लेना काफी नहीं है, मार्केट एलिमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के जो रेफरेंस पॉइंट या मार्केट सिग्नेचर होते हैं, उनको जान लेना काफी नहीं है। इसके अंदर जो चीजें हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, अब जी मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, क्या कहते हैं, जी क्वेश्चन। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, ये बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं, ठीक है, कोई वो इतना मसला नहीं है इनमें, बिल्कुल इजी चीजें हैं जो अभी आज हमने पढ़ी है ना, ये चार्ट पे आपके सामने पढ़ी है। इसमें यार कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी है, सब कुछ इजी है। और ये देखें जरा, ये स्टॉप रेट हुआ यहाँ पे भी, ये मैं कह रहा था ना आपसे कि कैसे स्टॉप रेट हुआ, देखिए स्टॉप रेट हुआ है यहाँ पे जबरदस्त किस्म का। अब हो सकता है मार्केट इसके बाद यानी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट वापस ऊपर का सफर शुरू कर दे, अगर ऊपर ऊपर जाके क्लोज होती है तो, लेकिन उसमें मुकम्मल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा फिर देखेंगे। अच्छा, कल बल्कि आज ही कर लेते हैं यार, ताकि हमारी थोड़ी सी ना स्पीड रहे, और आप लोग अगर इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो यार आपको मजा आएगा। कर लेना, अभी टाइम है हमारे पास, क्या कहते हैं? जी जी सर। अच्छा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऐसे मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, ये सर माइकल ने एक डायग्राम ड्रा की थी, तो इसको पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जस्ट लाइक अ मोटर, ये छोटी सी मोटर है, ये मोटर की शाफ्ट है ये वाली, और ये ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं यार, ये जो होता है फैन बेल्ट आई थिंक कहते हैं। बेल्ट, बेल्ट बेल्ट। वी बेल्ट या फैन बेल्ट। ठीक ठीक है बेटा, लाऊंगा। कि पे आहने तो सिर्फ जान के आहने ने सा। मैं कैसे वी बेल्ट भी आखिर फैन बेल्ट भी आखिर। अच्छा, वी बेल्ट भी आहने ने सा, अच्छा। ये हाँ देखें, जी। ये जो स्मार्ट मनी की जो शाफ्ट है ना मोटर की, ये चलाती है सारी की सारी मार्केट को। ये जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी है ना, ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा हैं, हम यानी एक ऐसा तस्वुर है ट्रेडिंग की दुनिया में कि ये समझते हैं कि हम बाय करेंगे, ज्यादा बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट बाई जाएगी, सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट सेलिंग जाएगी। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन रिटेलर की वजह से नहीं है ऐसा, रिटेलर की वजह से ऐसा नहीं, ये स्मार्ट मनी की वजह से है, ठीक है। तो लेकिन अच्छा, अब स्मार्ट मनी बजाय वो उसके पास ना इन लोगों को ताकत कम लगती है, लेकिन इसके पास सारी ताकत है स्मार्ट मनी के पास। इसकी जो शाफ्ट है, जब ये घूमेगी तो इसको घुमा के रख देगी जिधर मर्जी। यानी अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी वो सारे के सारे रिटेलर्स को, हेज फंड्स को, बड़े बड़े वो जो फंड्स को मैनेज करते हैं, उन लोगों को ना अपनी मर्जी से चलाती है। कौन चलाता है? स्मार्ट मनी। यानी ये जो सर्कल है, और ये जो सर्कल है, इसकी समझ आ गई ना, स्मार्ट मनी क्या है? मतलब बैंक्स, आपके जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसी तरह जो अमेरिका का है, जो यूके का है, जो स्विट्जरलैंड का है, जो इसी तरह जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इजारादारी है, तो उनके बैंक्स के पास जो पैसा रहता है ना, उसको कहते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो अपनी मर्जी से मार्केट को अप या डाउन या एक जगह रख सकते हैं। अच्छा, ये स्मार्ट मनी की तारीफ मैंने बताई आपको। स्पेकुलेटिव या अनइन्फॉर्म मनी क्या होती है? इसमें एक आम रिटेलर जिसके पास $10 से लेकर $10 करोड़ तक, या इससे भी ज्यादा कर लें वैसे नो इशू, वो सारे के सारे ना वो इस खाने में आते हैं। और इसके अलावा छोटे हेज फंड्स जो हैं, जिनके पास फर्ज करें $1 अरब है या $50 करोड़ है, $2 मिलियन हैं, $3 मिलियन हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। वो मार्केट को रन नहीं करवा सकते, मार्केट को अपनी मर्जी से ना रन नहीं करवा सकते, अप डाउन नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे इधर आते हैं। लेकिन ये सारे ये सोच रहे होते हैं, ये वाले स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी वाले, कि हम मार्केट को चलाने वाले हैं, हम मार्केट को चलाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट को चलाने वाली स्मार्ट मनी है।
अच्छा, अब स्मार्ट मनी जो मूव, स्मार्ट मनी, इसको, स्मार्ट मनी की जो शॉफ्ट है, जो मोटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलेगी ना जब, तो उसकी वजह से कुछ चीजें पैदा होंगी, कुछ चीजें उनका इजहार होगा चार्ट पे। उन चीजों, वो चीजें वकूफ पजीर होंगी, उनका इजहार होगा चार्ट पे। और वो क्या होंगे? वो आपके मार्केट सिग्नेचर होंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी पूल, स्टॉप रन्स, इक्विलिब्रियम। ये सारे के सारे किस वजह से पैदा हुए? स्मार्ट मनी की वजह से। ठीक है, ये सारा का सारा मूव किसने करवाया? स्मार्ट मनी ने करवाया ना ये। ठीक है, आम रिटेलर के बस में नहीं है ये चीज कि वो मार्केट को इस तरह मूव करवाए। तो जब भी स्मार्ट मनी अनइन्फॉर्म्ड मनी को, या हेज फंड्स को, छोटे हेज फंड्स को, या आम रिटेलर्स को अ, अपनी मर्जी से, यानी इनकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से मार्केट को मूव करवाती है, तो इन्हें साथ मूव होना ही पड़ता है फिर। ठीक है, तो वहां पे क्या पैदा होता है? मार्केट सिग्नेचर्स। किस किन चीजों का इजहार होता है वहां पे? ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल, इन सारी चीजों का इजहार होता है वहां पे। वो जिस तरह अल्लाह ताला के बारे में मशहूर है कि एक दिन ना, ये हमारे ये जो मजहबी और तसव्वुफ में ये चीज आपने सुनी होगी कि एक दिन अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं कैसा हूं, मैं अपने आप को देखूं। तो सामने एक अक्स बना जो सरकार की जाती है वसल्लम की। ये काफी दफा आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो किस चीज का इजहार हुआ? उन्हीं के, अल्लाह ताला के वजूद से ही ना सरकार की जात का इजहार हुआ, कुछ इस तरह। वो इसी वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दफा उम्र पूछी, तो उन्होंने एक तारे का बताया कि उस वो तारा कितने अरसे से देख रहे हो। अब उन्होंने पता नहीं कितने हजार साल बताए कि कितने लाख बताए। सरकार ने फरमाया कि मैं उससे भी पहले मुझे तख्लीक किया गया था। कुछ इस तरह का है ये। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं यार, कोई फतवा नहीं लगा देना। वैसे ही इजहार, यानी मैं बता रहा हूँ, टॉर्च का बटन ऑन करते हो, उसे स्विच ऑन करते हो, तो किस चीज का इजहार होता है? रोशनी का। पंखे का बटन स्विच ऑन करते हो तो किस चीज का इजहार होता है? होता है हर की तवानाई का। और उसके बाद फिर हवा को वो मूव करवाती है। यानी मैं आपको एक थोड़ा सा वो डिटेल में चला गया। जब भी स्मार्ट मनी मूव करवाएगी ना अनइन्फॉर्म्ड मनी को, तो किन चीजों का इजहार होगा वहां पे? मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। पैराडाइम मीन होते हैं यानी आप कह लें एक नमूना, या कुछ इस तरह का। मैं इसको गूगल भी कर लेता हूँ यार जरा जल्दी से। मैं अब मुझे उर्दू में इसके वो मिल नहीं रहे। PARADIGM, पैराडाइम मीनिंग इन उर्दू। तमसील, तमसील, मिसाल। यार ये तो बड़ी मुश्किल है यार। आमदनामा। आमदनामा किस चीज की आमद होती है भला? मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, यानी वहां पे जो मार्केट के अंदर एफिशिएंट पॉइंट होते हैं ना, उनका इज़हार होता है यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल्स, इक्विलिब्रियम, स्टॉप रन्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, इन सारी चीजों का यहाँ पे इज़हार होता है। तो ये इजी है ना, समझ आ गई ना? अच्छा, ये विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी क्या है भला? बिल्कुल, मैं आई थिंक इसको तो बयान करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनके पास जो, जाहिर बात है, ये जो